जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं हाजिर हो चुका हूं आपके साथ में। साथियों, आज मैं लेके आया हूं राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या 35 यानी मॉडल पेपर भाग संख्या 35 में लेके आया हूं। और साथियों, आज के इस वीडियो में रहेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विनंती रहेगी आप सभी से कि वीडियो को अंत तक का देखिएगा। फटाफट आप सभी तैयार हो जाइएगा। ये 30 प्रश्न है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप है ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा प्रताप। बिल्कुल मेरे सभी साथी देख रहे हैं, अभी भी जो जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के कुल कितने अंतर्वर्तीय जिले हैं, यानी ऐसे जिले जो न तो किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी राज्य के साथ में, यानी बीसों बीस में स्थित हैं, किसी से भी कोई सीमा नहीं बनाता है, यानी किसी राज्य से या फिर देश से। तो ऐसे कितने जिले हैं। बिल्कुल आंसर देंगे मेरे सभी साथी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऐसे 8 जिले हैं। चलिए मैं उनके नाम भी बताता हूँ आपको, कौन कौन से जिले हैं। अजमेर जिला है, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली। दोस्तों ये 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य या फिर देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पे। इसका आंसर सभी बताइए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन कितने होने चाहिए। 25%, 29%, 33% या फिर 5%। बिल्कुल सभी साथी देंगे इसका आंसर। एक बार सभी आंसर कमेंट कीजिएगा। तो कितने होने चाहिए राजस्थान में। 33% वन होने चाहिए, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए मेरे भाइयों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध है वो कौन से जिले से हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मालपुरा। चलिए, मालपुरा तो कोई जिला ही नहीं है। तो जय नारायण व्यास हैं, इनका संबंध है वो जोधपुर से है। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। और इनके नाम पे ही जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी भी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या आज का 5वां देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमरचंद, धन्ना, चोटू, निहाल चंद जिस कला की शैली से प्रमुख कलाकार हैं वो कौन सी चित्रकला शैली है। जिन्हें आपको बताना है कि अमरचंद, धन्ना, चोटू, निहाल चंद ये कौन सी चित्रकला की शैली से संबंधित हैं। बिल्कुल मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे। ऑप्शन 1 को लॉक किया जाए। बिल्कुल ऑप्शन 1 को लॉक कर दिया है, यानी किशनगढ़। चलिए प्रश्न संख्या 6, ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है वो कौन सा है। बिल्कुल सभी साथी आंसर दीजिएगा। जितने भी देख रहे हैं एक बार आंसर करते जाइए ना आप। आंसर करने में क्या जाता है, भले ही गलत हो, एक बार आंसर तो जरूर कीजिए कमेंट, तो रावण हत्या हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह। 1857 का। कौन सी छावनी में हुआ था। बिल्कुल आंसर दीजिए। इजी सा प्रश्न है। नसीराबाद छावनी। दोस्तों नसीराबाद छावनी ही अजमेर में पड़ती थी। किस जिले में। अजमेर में। कब यहाँ पे विद्रोह हुआ था। 28 मई को। 28 मई 1857 को। ठीक है ना। राजस्थान में यहीं से शुरुआत हुई थी। बाकी भारत की बात करें तो भारत में हुई थी 10 मई को। 10 मई को मेरठ से। ओके। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न 8 है कि घोटिया अम्बा का मेला है वो कौन से जिले में आयोजित होता है। घोटिया अम्बा का मेला। बिल्कुल सभी आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 यानी बांसवाड़ा में। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है। घोटिया अम्बा का मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बांसवाड़ा। चलिए मेरे साथियों, तैयार हो जाइएगा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल मिली थी क्या? केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल मिली थी क्या? विजय सिंह पति को टोडगढ़ जेल मिली थी क्या? और जोरावर सिंह को बरेली जेल? तो बिल्कुल जोरावर सिंह को बरेली जेल, ये रॉन्ग है, बाकी सही है, ये पकड़ में आए नहीं थे। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चार बेत ख्यात की जन्मभूमि कौन सी है, यानी कहाँ से शुरुआत हुई है चार बेत ख्यात की? बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, ऑप्शन 1 रहेगा टोंक से। ठीक है ना, चार बेत ख्यात है ये टोंक से शुरू हुई है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में चैती गुलाब की खेती है वो कहाँ की जाती है? सैती गुलाब है दोस्तों, ठीक है ना, गुलाब का प्रकार है, तो इसकी खेती है वो कहाँ होती है? दोस्तों राजसमंद में होती है, ठीक है ना, मेवाड़ के राजसमंद में। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? लकड़ी की कावड़ बसी चित्तौड़गढ़ में, सुंगनी नस्वार अर्थुन्ना बांसवाड़ा, नमदेव दरिया टोंक और पिचवा या नाथद्वारा। तो इनमें से कौन है वो सुमेलित नहीं है? सुंगनी नस्वार अर्थुन्ना बांसवाड़ा, ये गलत है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से असंगत हैं। खेस के लिए लेटा गांव जालोर का क्या प्रसिद्ध है? बिल्कुल है। सांवलावास गांव है ये ऊनी दरियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? बिल्कुल है। और सुगनी नस्वार है ये ब्यावर अजमेर की है, ठीक है ना, यहाँ पे अर्थुन्ना दे रखा था, ये कहाँ की है? ब्यावर अजमेर की। जबकि मोठड़े हैं ये अपने जैसलमेर के नहीं है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न 14 है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है? पॉलिटिकल एजेंट है यानी पीए है एक साइड में और दूसरी साइड में है रियासत। जयपुर कर्नल ईडन, कोटा मेजर बर्टन, मेवाड़ मेजर सोवर्स और जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल सामने ही पड़ा है इसका आंसर, जोधपुर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस है ये कौन था? राजस्थान का एजीजी था, ठीक है ना, एजीजी, इसका मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल या फिर एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। जबकि यहाँ पे तो पीए का पूछा जा रहा है यानी पॉलिटिकल एजेंट का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। में एक मोशन था। अगला प्रश्न, असंगत युग्म को साटिए। ग्रीष्म महोत्सव क्या माउंट आबू में मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में होता है। हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, लेकिन ऊंट महोत्सव है ये जैसलमेर की बजाय बीकानेर में होता है। कहाँ होता है? बीकानेर में। जैसलमेर में क्या होता है फिर? तो जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव, ठीक है ना, मरु महोत्सव। थार महोत्सव है ये बाड़मेर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथी महोत्सव तो जयपुर में यहाँ पे लिखा हुआ ही है। प्रश्न संख्या 16, बिथुड़ा नामक स्थान है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल 16 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2। 1857 की क्रांति के समय बिथुड़ा नामक स्थान है, यहाँ पे सेनाएं आमने सामने हुई थी, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़ के बनारस चले गए थे और वहाँ पे जाके रामानंद जी हैं उनके शिष्य बन गए थे? बिल्कुल 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 सही आंसर दे रहे हैं संत धन्ना जी, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी? करौली, बीकानेर, धौलपुर, इनमें से ही बता दीजिएगा क्योंकि अगले ऑप्शन की जरूरत नहीं है, इनमें ही है सही उत्तर। तो रहेगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता में हुई थी। प्रश्न आ सकता है ना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि कानड़देव प्रबंध की रचना है वो किसने की थी? कानड़देव प्रबंध ये एक रचना है जिसमें जालोर के सोनग्रा चौहान कानड़देव के बारे में लिखा गया है, तो ऑप्शन 3 रहेगा पद्मनाभ के द्वारा। ध्यान रखना है कानड़देव प्रबंध किसने लिखी थी? पद्मनाभ, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 20, चलिएगा आंसर दीजिएगा। 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी महमूद घोरी से लड़ना पड़ा था?
पृथ्वीराज प्रथम थे या फिर द्वितीय थे, या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, बस यही आपको बताना है। थे तो पृथ्वीराज, ठीक है ना, तो बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान तृतीय थी, ठीक है ना। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि हुआ था 1191 में, उसमें जीत गए थे, लेकिन सेकंड में है ये मोहम्मद गोरी है, ये जीत गया था। चलिए प्रश्न संख्या 21, थार का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है? थार, थार ये मरुस्थल है, डेजर्ट है अपने राजस्थान का, तो यहाँ पे है खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। दोस्तों खेजड़ी से संबंधित प्रश्न आया था ना पिछले अपने वन रक्षक के एग्जाम में 2016 में, कि खेजड़ी की जो पत्ते होते हैं जिनको पशुओं को सराया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लूक, ठीक है ना, ध्यान रखना लूक क्या है, ये खेजड़ी के पत्ते हैं, इनको पशुओं को सराया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रेंस कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था ट्रेंस कमीशन। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य है वो कौन सा था? तो इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल चौहानों ने अजमेर में ज़्यादातर राज किया है, तो ऑप्शन 1 रहेगा अजमेर, जो कि राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? जो कि दोस्तों लगती है ओनली फॉर 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर। किस राज्य के साथ में है? बिल्कुल आपने आंसर दे दिया, क्या बात है, पंजाब के साथ में। पंजाब के साथ में कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। अब सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा एमपी के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कितने राज्यों के साथ में राजस्थान है वो सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ में, ठीक है ना। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य। अगला प्रश्न, केला देवी का मेला है ये कौन से जिले में लगता है? यादव वंश की कुल देवी है, तो सही आंसर रहेगा करौली में, यानी करौली की यादव वंश की कुल देवी केला माता या फिर केला देवी। इनकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 26, शीतला माता का मेला है वो कब लगता है? इनका मंदिर तो है चाकसू जयपुर में है, चाकसू जयपुर में, तो कब लगता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 रहेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27, संत पीपा जी का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ है? संत पीपा जी का जन्म है झालावाड़, झालावाड़ के लगभग घाघरोन में हुआ है, ठीक है ना, सही है, घाघरोन, घाघरोन में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? 28 का आंसर दीजिएगा सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि साफा है वो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? साफा जोधपुर का ही पगड़ी प्रसिद्ध है, तो जोधपुर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आज का अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होंगे। दोस्तों इनमें से हो सकता है एक आध प्रश्न आ जाए, तो प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो विनंती रहेगी इस वीडियो को आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और मैं नेक्स्ट मिलता हूँ शाम को 6:30 बजे। वैसे मैं आज बाहर हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि 6:30 बजे आपकी क्लास है वो लगा दूँ। अगर नहीं लगती है तो 7:30 या फिर 8 बजे तक आपकी क्लास पक्की लगा दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बाहर हूँ, जैसे ही घर पर पहुँचूँगा तो आपकी क्लास है वो लगा दूँगा, तो उस क्लास का भी आप वेट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ रहे।